हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन टैग। ठीक है, अक्सर आप सुनते रहते हैं नौ वाली बात, तुम मुझे जानते हो ना, वह आ रही है ना, राम आएगा ना, है ना, उसने मुझे धोखा दी ना, तुम्हारी माँ आ रही है ना, नौ जोड़ते हो, मैं हूं ना, है ना, तुम खुश हो ना। ये सारी बातें जो होती है क्यों होती है? हम अपना बात कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं, श्योर करवाना चाहते हैं, अपनी बात एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं किसी वक्ता से जो हम बोलते हैं। तो जो श्रोता होता है ना, वो श्योर करता है, कंफर्मेशन करता है वक्ता के बातों को, है ना। जैसे सीता मुझे जानती है, तो सीता मुझे जानती है ना, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी बात श्योर करवा रहे हैं, एक्सेप्ट करवा रहे हैं, कंफर्मेशन करवा रहे हैं कि वह मुझे जानती है ना। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको कैसे बनाएंगे? बस छोटा सा रूल है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, जान जाइएगा। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे नॉन एक्शन वाले सेंटेंस हो, एक्शन वाले सेंटेंस हो, कोई टेंस में हो, मॉडल्स में हो, कोई भी रहेगा, चुटकियों में बनाइएगा। आज के बाद बहुत समय नहीं लेंगे, बहुत थोड़े समय में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रश्न नथी। क्या बोलते हैं? प्रश्न नथी। यानी क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग कर देते हैं, नथी कर देते हैं, प्रश्न होता नहीं है। देखिए, सीता मुझे जानती है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। राम आएगा, यह अफर्मेटिव है, लेकिन इसमें नौ जोड़ देते हैं, और जैसे ही नौ जोड़ते हैं तो टैग कर देते हैं, ये क्वेश्चन बजाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग, प्रश्न नथी। और प्रश्न नथी बनाने के लिए क्या नियम है ना, कैसे कोई भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कर देंगे, या अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव हो। ठीक है, चलिए, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस हो, अगर अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, ठीक, तो उसके हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ के उसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, और सब्जेक्टिव केस में जो सब्जेक्ट होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, उस रूप में लास्ट में सब्जेक्ट लिख देते हैं तो बन जाता है। अगर निगेटिव है तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख के और लास्ट में पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट लिख देते हैं, हमारा हो जाता है। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, आप लोग देखे होंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या है? ये 7 गो पर्सनल प्रोनाउन होता है, और लास्ट में सब्जेक्ट के रूप में यही लिखना है, लास्ट में सब्जेक्ट के रूप में यही लिखना है ना। यही 7 पर्सनल प्रोनाउन जो है, जो सब्जेक्ट के रूप में लास्ट में रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ेंगे। ठीक, अब कैसे इसको बनाएंगे वो देखिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी सेंटेंस को कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए, सबसे पहले तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको बना लीजिए। सीता मुझे जानती है, सिंपल सा, सीता मुझे जानती है, तो क्या बनाइएगा? सीता नोज मी। चलिए, सीता मुझे जानती है, कोई दिक्कत नहीं, बना दिए। आइए, राम आएगा, राम विल कम, बना लिए। अभी ये जैसा, ये भी नौ को नहीं लेते हैं, कुछ देर के लिए मानते हैं नौ हट गया, और सब में जब नौ न जोड़ेंगे तो कैसे क्वेश्चन टैग करेंगे वो बताएंगे। ठीक, चलिए, लड़कियां गाली देती हैं, गर्ल्स
अब्यूज या से बैड। ठीक है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, बॉयज प्ले फुटबॉल। ठीक है, चलिए, उसने मुझे धोखा दी, सी चीटेड मी या ऑन मी। ठीक है, तुम्हारी माँ आज आ रही है, योर मदर इज कमिंग टुडे। ठीक, तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी। ठीक, मैं हूं, आई एम। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। चलिए, ये हमने बना दिया क्या, सारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसा है वैसा सिंपल। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन टैग करना है। सीता मुझे जानती है, सीता नोज मी। अब इसमें नो का मात्रा हमको मिलाना है, यानी क्वेश्चन टैग कर देना है, नो कर देना है, सीता मुझे जानती है ना। तो क्वेश्चन टैग में नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़िए और पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यहां फिर सब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डू या डज। क्या लेते हैं, डू या डज लेते हैं। ठीक है, तो सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर, डज लिखेंगे, आपको पता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डजंट सी। यहां डजंट सी क्यों होगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, डज लगेगा। प्रेजेंट सिंपल में दो मात्र टेंस होता है जिसका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, एक प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में डिड लेते हैं और प्रेजेंट सिंपल में डू डज लेते हैं। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, चलिए डज लगा दिए। ठीक, इसका एक और तरीका है, ये क्वेश्चन टैग का तरीका है, ये क्वेश्चन टैग का रूल है, लेकिन आप बोलने के लिए कुछ और तरीका से भी बोल सकते हैं, सेंस वही रहेगा। ठीक है, जैसे सीता नोज मी। ठीक है, सीता मुझे जानती है, आप यहां राइट भी कर सकते हैं, राइट क्वेश्चन का चिन्ह दे दिए, सीता नोज मी राइट। या आप यहां डज भी कर सकते हैं, डज सीता नो मी, डज सीता नो मी राइट। ये स्पीकिंग के लिए है, बोलने के लिए है, यानी हम कोई बात कंफर्मेशन करवा रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं, डज सीता नो मी राइट। क्या सीता मुझे जानती है ना। ठीक, तो ये स्पोकन के लिए है, और स्पोकन के लिए, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए सोचना पड़ता है। जब लिखिएगा तो लिखने में हर्षई दीर्घई स्पेलिंग टेंस रूल सब लगता है। ठीक है, तो ग्रामर के अनुसार सही नियम होता है क्वेश्चन टैग करने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़िए और पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, है ना, लिख दीजिए। तो ये हो गया डज सीता नो मी राइट। तो ये बोलने के लिए है, लेकिन ग्रामर के अनुसार वो गलत है, लेकिन स्पोकन के लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रामर के अनुसार क्या नियम है कि हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ना है। तो डज में एनटी जोड़ेंगे, डजंट हो जाएगा। और सीता के लिए क्या प्रोनाउन बना है, आपको बोले थे ना, आई वी यू ही सी इट दे। ठीक, ये सात क्या होता है, ये सात पर्सनल प्रोनाउन होता है, और इसी के रूप में, है ना, यहां लास्ट में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ के, और पर्सनल प्रोनाउन के रूप में ही
लिखेंगे। यही 7 में से कोई एक लिखाएगा। आई, वी, यू, ही, सी, ईट, दे, जो 7 पर्सनल प्रोनाउन है, इसी में से कोई एक लिखाएगा लास्ट में। तो सीता क्या है भाई? सीता क्या है? अब देखिए, यहां राम है, यहां गर्ल्स है, यहां बॉयज है, तो यहां आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे में से नहीं है कोई, लेकिन हमको इसी फॉर्म में लास्ट में लिखना है। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे में से देखिए सीता नहीं है, राम नहीं है, गर्ल्स नहीं है, बॉयज नहीं है। ठीक, तो सीता क्या है? फीमेल है, और इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या बना है? सी। राम मेल है, सिंगल है, अकेले है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या बना है? पर्सनल प्रोनाउन ही। ठीक, उसी तरह अगर बहुत सारे लोग रहेंगे तो दे हो जाएगा, वो चाहे लड़का है या लड़की रहे। बहुत सारे लोग रहेंगे तो उसके लिए क्या प्रोनाउन बना है? दे। तो यहां क्या हो गया? गर्ल्स, यानी एक से अधिक, बॉयज एक से अधिक, तो इसके लिए प्रोनाउन बना है क्या? दे। बाकी सी है तो सी रहेगा, है ना। मदर, ये मदर फीमेल है, तो फीमेल के लिए प्रोनाउन क्या बना है? सी, है ना। यू, अब यू है तो यू तो ऑलरेडी है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में है, तो यू के यू लास्ट में लिख देंगे। आई है तो आई का आई रहेगा, यू का यू रहेगा, ही रहेगा तो ही का ही रहेगा, सी रहेगा तो सी रहेगा। यानी अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे रहे तो ये चेंज नहीं होगा। ये जो आगे है वो लास्ट में भी रहेगा, है ना। अगर आई हो गया सब्जेक्ट यहां तो लास्ट में रहेगा। अगर वी यहां सब्जेक्ट है, वी नो यू, तो यहां वी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? जब आई, वी, यू, है ना, दे के अलावा कोई और रहेगा। ठीक है, चलिए। तो गर्ल्स तो हमने बना दिया, सीता नोज मी, है ना। तो डोंट सी, क्वेश्चन का चिन्ह बन गया, सीता मुझे जानती है। ठीक, अब देखिए, राम आएगा ना, राम आएगा ना, तो इसमें तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको क्या सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे किस रूप में? पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। तो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हमको सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है विल में आप नॉट जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ओंट हो जाता है। क्या हो जाता है? ओंट हो जाता है। उसी तरह सैल में एंटी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? सांट हो जाता है। क्या हो जाता है? सांट हो जाता है। ठीक है, तो हमको विल में नॉट जोड़ना है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ओंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओंट हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया ओंट ही। क्या हो जाएगा? ओंट ही। राम विल कम ओंट ही। ये ग्रामर के अनुसार हो गया। अगर आपको बोलना है स्पीकिंग के लिए जिसमें रूल्स के कोई मतलब नहीं है, तो आप ये भी बोल सकते हैं राम विल कम राइट, राम विल कम राइट। उसका सेंस निकल जाएगा कि आप अपने बात को क्या कर रहे हैं? कंफर्मेशन करवा रहे हैं, एश्योर करवा रहे हैं किसी से, एक्सेप्ट करवा रहे हैं किसी से, ये राइट बोल के। ठीक है, चलिए। गर्ल्स अब्यूज, लड़कियां गाली देती है, तो यहां क्या है? प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए क्या प्रोनाउन बना है? दे। तो यहां क्या हो जाएगा? तो दे के साथ क्या लगता है? थर्ड पर्सन के यहां प्लुरल है, तो इसमें डू लग जाएगा, डू डज में, तो क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा। डोंट दे, और क्वेश्चन का चिन्ह हो गया। गर्ल्स अब्यूज डोंट दे। या आप इसको स्पीकिंग के ख्याल से, बोलने के ख्याल से आप ये भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, 2-3 तरीका है, लेकिन वो बोलने के लिए है, ओनली फॉर स्पोकन के लिए है। क्या? डू गर्ल्स अब्यूज राइट, हो गया। अब आप चाहे डू गर्ल्स राइट, डू गर्ल्स अब्यूज राइट,
तो ये स्पोकन के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामर के लिए आपको ग्रामर के नियम से चलना पड़ेगा, है ना। डू नहीं भी लिखते हैं, अगर डायरेक्ट बोलते हैं गर्ल्स अब्यूज राइट, हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा कि आप अपना बात, है ना, कंफर्मेशन करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप नियम से चलिएगा, ग्रामर के अनुसार चलिएगा, तो क्या होगा, बोलिए जल्दी, क्या हो गया, गर्ल्स अब्यूज, ठीक। अब यहां हो जाएगा डोंट, क्या हो जाएगा, डोंट दे, क्या हो जाएगा, डोंट दे, ठीक। उसी तरह बॉयज प्ले फुटबॉल, तो यहां भी क्या हो जाएगा, डोंट दे, ये भी प्लुरल है, प्लुरल के लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या बना है, दे बना है, ठीक। चलिए, सी चीटेड मी, ये चीटेड ऑन मी, है ना, उसने मुझे धोखा दी, तो दी न, ये पार्ट सिंपल टेंस है, इसमें डीड लगता है, तो क्या हो जाएगा, डीड में एनटी जोड़िए तो क्या हो जाएगा, डिडंट, और सी है तो सी ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में है, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है, सी है तो सी ही रहेगा, ठीक। अब आ जाइए, यहां योर मदर इज कमिंग टूडे, ठीक है, तो योर मदर इज कमिंग, तो मदर क्या है, फीमेल है, इसके लिए प्रोनाउन क्या बना है, सी। ये लास्ट में जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसी पर्सनल प्रोनाउन के ही रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, इजंट सी, क्या हो जाएगा, इजंट सी, क्वेश्चन का चीज, है ना। यू हैव मनी, यू हैव मनी, तो क्या हो जाएगा, हैवंट, क्या हो जाएगा, हैवंट, हैव में एंटी जोड़ दिए, हैवंट यू, यू क्यों रहेगा, क्योंकि यू ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। आई एम, है ना, वैसे देखिएगा बनाने के लिए तो स्पीकिंग के लिए होता है आम हियर, आम हियर, मैं हूं ना, आम हियर, मैं हूं ना, लेकिन इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, आम अरंट आई, आम अरंट आई, हो गया, आम अरंट आई, ये ग्रामर के अनुसार हो गया, आम अरंट आई, मैं हूं ना, चूंकि एम का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, एम में जैसे ही एनटी जोड़िएगा तो अरंट में बदल जाता है, एम में जैसे ही, एम का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, एम का एमंट कभी नहीं होगा, ठीक है, एम में एनटी जोड़िएगा तो ये एमंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर में बदल जाएगा, ये हो जाएगा अरंट, ये अपवाद के लिए है ना, इसका बदल जाता है, तो एम का एमंट तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, अरंट आई हो जाएगा, ठीक। आम हियर मतलब मैं हूं ना, ठीक, या आम अरंट आई, ठीक। उसी तरह है, तुम खुश हो ना, तुम खुश हो ना, तो क्या हो जाएगा, आर में एंटी जोड़िए तो क्या हो जाएगा, अरंट यू, हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव के लिए। अगर आपको इसमें नहीं जोड़ना है, सीता मुझे नहीं जानती है, राम नहीं आएगा, राम नहीं आएगा, लड़कियां गाली नहीं देती है ना, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है, उसने मुझे धोखा नहीं दी, ठीक, मेरी माँ आज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, मैं नहीं हूं, तो हो गया, तुम खुश नहीं हो। अगर निगेटिव हो गया तो क्या कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग दो ही होता है, निगेटिव सेंटेंस का और अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक। बाकी तो जो क्वेश्चन है तो उसमें हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, निगेटिव का कर सकते हैं या अफर्मेटिव का कर सकते हैं। अगर निगेटिव रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले निगेटिव बनाइए, क्या कीजिएगा, निगेटिव बनाइए, तो निगेटिव में क्या बनाइएगा, जल्दी बनाइए, तो हो जाएगा सीता डजंट नो मी, सीता डजंट नो मी, सीता मुझे नहीं जानती है। अब जब यहां डजंट लग गया तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, डज, ओनली डज लिख देना है, और यहां सीता के पर्सनल प्रोनाउन लगेगा तो सी हो जाएगा, क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, सीता डजंट नो मी,
डज सी। ठीक, अब चाहे तो बोलने के लिए आप यहां राइट भी लिख सकते हैं, सीता डजंट नो मी राइट। लेकिन ये ओनली स्पोकन के लिए है, ग्रामर के लिए आइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डज सी करना पड़ेगा। चूंकि नियम यही होता है कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो ऑलरेडी ये निगेटिव है, हम लोग एंटी नहीं जोड़ना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लेना है और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट लिख देना है। तो यहां सी है तो सी के लिए पर्सनल प्रोनाउन बना है सी, सीता है तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन के रूप में क्या बना है सी, तो सी हो गया। उसी तरह राम, तो राम नहीं आएगा तो राम विल नॉट का नॉट जोड़ दीजिए। अब जैसे ही नॉट जोड़े तो क्या हो गया, अब वॉन्ट नहीं होगा, सिर्फ विल हो जाएगा, विल ही, विल ही। उसी तरह गर्ल्स अब्यूज, अब लड़कियां गाली नहीं देती है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, डोंट, क्या हो जाएगा, डोंट। गर्ल्स डोंट अब्यूज, गर्ल्स डोंट अब्यूज। अब यहां डोंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डू दे हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डोंट हो गया। उसी तरह लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, यहां पे डोंट हो जाएगा। बॉयज डू नॉट या बॉयज डोंट प्ले फुटबॉल, अब डोंट है तो यहां सिर्फ डू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ डू हो जाएगा, है ना। उसने मुझे धोखा नहीं दी तो सी डिड नॉट, क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट चीटेड, डिड लगेगा या डिडंट होगा, जो लिखिए, सी डिड नॉट चीटेड मी। तो जैसे ही इसमें नॉट लगा तो यहां सिर्फ हो जाएगा डिड सी, क्या हो जाएगा, डिड सी, डिड सी और क्वेश्चन का चिन्ह। ठीक, तुम्हारी माँ आज नहीं आ रही है ना, तो यहां इज के बाद नॉट जोड़ दीजिए या इजंट कर दीजिए, इज नॉट या इजंट, और जैसे इजंट हुआ तो यहां क्या हो जाएगा, इज सी, इज सी क्वेश्चन का चिन्ह। उसी तरह यहां हैवंट कर दीजिए या हैव नॉट कर दीजिए, यहां सिर्फ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यू आर हैप्पी तो यू आर नॉट हैप्पी, या आरंट तो यहां पे ओनली आर यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर यू हो जाएगा, बन गया। तो इस तरह के कोई सा भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो आप उसको क्वेश्चन टैग कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। मेरा एक ही मकसद रहता है, आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊं और आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने से उसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो वो प्रैक्टिस पर ही टिका हुआ है। तो इस तरह के आप कोई सा भी सेंटेंस ले लीजिए, इस तरह से 10 सेंटेंस अपने से बैठाइए और उसका क्वेश्चन टेक कीजिए, किसी तरह का कोई भी। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।